नमस्कार, मैं विमलेंदु चैतन्य और आप देख रहे हैं अब तक बिहार। चैतन्य कम्युनिकेशंस के समाचार प्रभाग में आपका स्वागत है। आइए चलते हैं आज की पहली खबर की ओर। हमारे पीछे जो आप दृश्य देख रहे हैं, गया के कलेक्टर अभिषेक कुमार सिंह का आवास है। बेलागंज के भलुआ पंचायत से आए लोगों ने आज यहाँ बैठकर जब तक इनकी मांगें पूरी नहीं होगी तब तक अनशन का ऐलान किया है। भलुआ पंचायत में जिस प्रत्याशी के समर्थक यहाँ पे मौजूद हैं, बैजयंती कुमार, जो भलुआ 2 से प्रत्याशी थे, उनकी जीत होते होते हार हो गई है। इसके पीछे वो पूर्व और दबंग लोगों का हाथ मानते हैं। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, निलंबित करो, हमारी मांगे पूरी करो, चुनाव किया जाए। आक्रोशित सैकड़ों की संख्या में लोगों ने गया के जिला पदाधिकारी आवास पर जमकर विरोध प्रदर्शन और आंदोलन किया। दरअसल में बेलागंज के भलुआ 2 पंचायत के मुखिया पद के महिला प्रत्याशी बैजयंती कुमार की जीत की घोषणा के बाद अगर आरोप को सच माना जाए तो आधे घंटे के अंदर बिजली गुल हो गई और उसके बाद जीत के करीब पहुंचे प्रत्याशी की हार की घोषणा और निकटतम प्रतिद्वंदी सुनील कुमार की जीत की घोषणा कर दी गई। पंचायत चुनाव की मतगणना के परिणाम की घोषणा होते ही गड़बड़ी की खबर परवान चढ़ने लगी है। गया के जिला पदाधिकारी के आवास पर सैकड़ों की संख्या में भलुआ 2 से आए आक्रोशित लोगों ने आवास के मुख्य दरवाजे को घेरकर प्रदर्शन शुरू कर दिया। इस दरमियान सरकारी कार्य से आए कई पदाधिकारी दरवाजे के अंदर बेबस दिखे। आक्रोशित लोगों का आरोप है कि दबंग निकटतम प्रतिद्वंदी के मिलीभगत से जीते हुए प्रत्याशी को जबरन हरवाया गया है। प्रदर्शन कर रहे उग्र भलुआ पंचायत के लोगों ने कहा है, जब तक री इलेक्शन नहीं करवाया जाएगा तब तक हक की लड़ाई के लिए प्रदर्शन जारी रखेंगे। 2016 में पूर्व मुखिया के खिलाफ सुनील मुखिया भी ऐसी चोरी किया। सब दिन तो जनता के साथ में चोरी करते ही जीत ले रहा। जबरदस्ती का लाठी नहीं होना चाहिए। अगर हमसे लाठी के जीत लेना चाहता है तो पूरा टक्कर हमसे कर ले। अगर जनता जीतता है कि मेरा मुखिया जीतता है, आकर के जो वीडियो है, एसपी है, जो भी है, आकर के चेक कर ले कि क्या करके दिखाया है और सब पैसा घोटाला करके रख। चुनाव में यही बात हुआ था कि ओम प्रकाश मुखिया निकल था और फिर ऐसी बक्सा लूट करके लेकर चल गया। फिर हमारा मुखिया के फिर हरा करके यही चुनाव। ये क्यों बात ऐसे होता है भाई? जनता से पूरा रिपोर्ट लिया जाए, मतलब फिर रियल इलेक्शन किया जाए। री इलेक्शन होना चाहिए, हम लोग का मांग है। हमारा जनता पंचायत में री इलेक्शन होना चाहिए। अभी से लेकर हम लोग 12 घंटे के लिए कलेक्टर के दरवाजे पर भूख हड़ताल में बैठे रहेंगे जब तक हम लोग का न्याय या आश्वासन इस मैटर पे नहीं मिलेगा, चुनाव नहीं होगा, तब तक हम लोग नहीं हटेंगे। हमारे जन समर्थक तैयार है कि आप मेरे साथ खड़े रहिए, हम आपके साथ खड़े रहेंगे, चाहे इसके लिए हमारी जान की बलि देना पड़े। सच्चाई की जीत होनी चाहिए तो होनी चाहिए। क्या हुआ आपके साथ? वही धोखाबाज हुआ। पहले हुआ कि 150 वोट से हम लोग जीत रहे हैं बल्टी, अब फिर हो गया, लाइन कट गया 2 घंटा, अब फिर आगे उसको 220 किसको? सुनील मुखिया का। पहले आप लोग घोषित कर दिया गया था। हाँ, घोषित कर दिया। अनाउंसमेंट ये किया गया था कि आप जीत गए, बाल्टी जीत गया। फिर लाइन कट गया। हाँ, फिर लाइन कट गया, फिर आया कि वो वही जीत गया, सुनील। तो इसका शिकायत करने के लिए कहाँ आई हैं आप? तो दी आप शिकायत की, उनको बताए? मिले कोई नहीं? मेरा नाम उपेंद्र कुमार निराला हुआ। ये हमारी धर्मपत्नी है, ग्राम पंचायत भलुआ 2 से मुखिया प्रत्याशी, जिनका नाम बैजयंती कुमार हुआ। कल हम लोग का मतगणना था गया कॉलेज के मान बिच्छू भवन। मतगणना के क्रम में मुझे 125 वोटों से विजयी घोषित किया गया, जो हमारे अनाउंसमेंट में भी बताया गया कि आप 125 वोटों से विजय हो गए। और जब मुझे मेरे सहयोगियों के अनुसार हवस उल्लास के साथ बुलाया गया और जब मैं हवस उल्लास के साथ उन लोग से मिला, उसके बाद मुझे कहा गया कि आप जाकर
रिसीविंग अपना ले ले, काउंटिंग रिसीविंग कितना मत किनको मिला है। इस दरमियान में 20 मिनट से 25 मिनट के लिए लाइट कट गया, रिसीविंग लेने गए, डिले हो गया वहाँ पे। जब लाइट आई तो वहाँ पे हमें रिसीविंग मिला जिसमें मतगणना था, वो हमारे साथ ये है जिसमें हमें हार का सामना करना पड़ा। इस रिसीविंग के मुताबिक मुझे हार का सामना करना पड़ा। ये सामना मुझे बर्दाश्त नहीं हुआ। मैं वीडियो साहब से मिलने की कोशिश किया। मैं करीब 2 घंटे से 3 घंटे तक वीडियो साहब को खोज खबर किया। ना वीडियो साहब मिले, ना ARO साहब मिले, कोई किसी भी पदाधिकारी से हमारी मुलाकात नहीं हुई। मैं करीब 2 से 3 घंटा वहाँ इंतज़ार किया। हमारी पत्नी इंतज़ार की, हमारे समर्थक 2-3 थे वो इंतज़ार किए। फिर उसके बाद फिर हमारे साथ वहाँ के प्रशासन लोगों ने कहा कि आपकी हार हो चुकी है, वीडियो साहब नहीं है, वीडियो साहब से जाकर मिल लीजिए। फिर भी हम खोज किए, नहीं मिले और हमें रिकाउंटिंग का आदेश नहीं मिला। आज तक भी हमारे रिकाउंटिंग का आदेश नहीं मिला। हमारे समर्थकों ने बाहर निकलने के बाद दुख जाहिर किया। हर परिस्थिति में हमारे साथ खड़ा रहने के लिए उत्तेजित हो गए और मैं सुबह DM साहब के पास आया उनसे मुलाकात करने की। उनसे मुलाकात हमारी होगी। मैं ये आवेदन दूंगा उनको कि सर हमारे साथ ये छल हुआ है और हमारी जनता के छल हुआ है, जनता के साथ छल हुआ है। ये हमारी जीत नहीं थी, ये हमारी जनता की जीत थी जो ये यहाँ पे आपके सामने खड़े हैं सुबह से 6 बजे से लेकर अभी तक बिना खाए पिए। और इसमें मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि 1 मिनट मतगणना के दिन भलुआ 2 पंचायत में कुल पड़े मतों की संख्या वीडियो साहब के द्वारा 5064 मतों की संख्या थी। मतदान के दिन 5064 मतों की संख्या, उसका प्रतिवेदन ये है वीडियो साहब का। इसमें हमारा भलुआ 2 ये वीडियो साहब का लेटर है जिसमें हमारा भलुआ 2 का आप काउंट कर सकते हैं कि इसमें कितना मतदान हुआ है। ऊपर से जो हाईलाइटेड है नीचे तक ये हमारा है। इसमें वीडियो साहब का सिग्नेचर, कराया जाए सर, जनता का मांग है। इसके बाद ये हो गया ये मतदान के दिन का रिपोर्ट। और जब काउंटिंग हॉल में मैंने गया तो काउंटिंग हॉल में मुझे बताया गया 26/9 मतगणना के दिन 26/9 को मतगणना के हॉल में जब गया तो बताया गया उसमें कि कुल मतों की संख्या यहाँ पे है 5175। क्या 4 दिन में मत शुद्ध देता है क्या कि बच्चा भी आता है 4 दिन में? ये सरकार से हमारी डिमांड है, ये हमारे चुनाव आयोग से डिमांड है, मुद्दा है, मांग है कि इस पर सघन जांच किया जाए और दोबारा रीइलेक्शन कराने का आदेश दिया जाए। उसके बाद जब 5175 वोटों की दिखाई गई, जब सारे प्रतिनिधि को मत मिला तो उसमें भी मिला कितना मत? 1 मिनट 5145, 30 वोट बीच में फिर कहाँ गए? मैंने जब हॉल में घुसा तो 5175 वोट दिखाई गई, कितना वोट है EVM में। और जब पूरे प्रत्याशी को मिला उसमें आ गई हमारे साथ 5145, फिर 30 मत की गड़बड़ी। इसके पहले बार हुआ था। और ये कितना वोट लिख के दिए थे वीडियो साहब? जी नहीं, वहाँ पे बताया गया था 5175 लिख के दिए थे वो। हम लिखे खुद, बताया गया था लिख के दिए थे हाँ। वीडियो साहब। ये वीडियो साहब का ये मत है, उनका रिपोर्ट। 5175 में से 5145 मत हुआ क्लियर यहाँ पे। 5175 मत बताया गया कि इस पेटी में इतना मत, इस पेटी हमने काउंट किया तो इतना हुआ। उसके बाद जब पूरे प्रत्याशी को मिला कुल मत, उसमें हम काउंट किया तो 51 से 45 बचा, 30 मत का अंतराल। उसके बाद यहाँ से जब हम इसको काउंट किए 5145 से और मतगणना जिस दिन मतदान हुआ था उस दिन का रिपोर्ट, उसमें 81 वोट का अंतराल हुआ। इससे पूर्व भी हमारे साथ
इस पंचायत में यही खेला गया था जो हमारे साथ प्रतिद्वंदी हमारे भाई है उस समय थे। पूर्व मुखिया अभी कौन जीते हैं वहाँ से अभी? सुनील हमारे साथ भी उस रंग किए थे 2016 में 2016 के चुनाव में भैया के साथ किए जिसके आलोक में हमने राज्य निर्वाचन आयोग पटना में गए इनका शिकायत करने, तो बोले कि इसका सर्टिफिकेट मिल गया, तो हमने बोला कि हाँ मिल गया, तो सर वो बोले कि हाई कोर्ट कीजिए। कोर्ट हमने किया, हालांकि कोर्ट 7 नवंबर 2019 को वो 230 जो वोट भेड़िया बूथ पर था उसको पुनः काउंटिंग करने का आदेश भी दिया, मेरे पक्ष में दिया कि काउंटिंग किया जाए, लेकिन बार बार कभी डिले दिए कि हम हाई कोर्ट कर दिए हैं, उसके आदेश के आलोक में वो आदेश आने दिए वो आने दिए, ऐसे करते 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 ये समय भी खत्म हो गया। लेकिन आज तक काउंटिंग नहीं हो पाया। 4 बार BDO साहब कोर्ट में भी बक्सा ले गए, लेकिन कभी 8 दिन के, कभी 7 दिन के, कभी 14 दिन के समय मांगते गए, लेकिन आज तक वो नहीं हो पाया। फिर दूसरा चुनाव आ गया, फिर दूसरा ये चुनाव हो गया। पर्चा बताइए, पर्चा अपना। मेरा नाम ओम प्रकाश हुआ, पंचायत भलुआ 2 के पूर्व मुखिया हूँ, अभी प्रत्याशी मुन्नी देवी का पति हूँ। इधर जिला अधिकारी के आवास पर प्रदर्शन कर रहे लोगों को समझाने के लिए कई पुलिस और प्रशासनिक पदाधिकारी भी पहुंचे। प्रदर्शनकारियों को मतगणना स्थल पर ले जाया गया, जहां लोगों को समझाया बुझाया गया कि समस्या को प्रशासन नजरअंदाज नहीं करेगी। उन्होंने कहा कि लिखित शिकायत करने के बाद कार्रवाई की जाएगी। मौके पर मौजूद प्रशासनिक पदाधिकारी ने कहा है कि पीड़ित की लिखित शिकायत ले ली गई है, संबंधित अधिकारियों तक इनकी शिकायत पहुंचाई जाएगी और यथासंभव जो भी उचित कार्रवाई होगी की जाएगी। बेलागंज की समस्या है, हम लोगों को तो भेजा गया मजिस्ट्रेट के रामपुर के DM साहब के आवास पर हम लोग गए थे। इन लोग का शिकायत ये है ना कि जो पंचायत है ये भलुआ टू पंचायत में क्या हुआ है कि इनका कहना है कि ये वोट जो VTR है, VTR का रिपोर्ट लोग निकाले हैं, तो VTR का मतलब हुआ जो जिस दिन वोटिंग हो करके जमा होता है बक्सा वगैरह है ना, मशीन वगैरह जमा होता है, उस दिन का रिपोर्ट VTR तैयार होता है कि कितना किस बूथ में वोट पड़ा है, उसका रिपोर्ट निकाले हैं। उसके आधार पर तुलना कर रहे हैं कि ये इतना पड़ा है और काउंटिंग हो रहा है तो मशीन में कुछ कम निकल रहा है। इनको बताया गया कि ये ऐसा हो सकता है, क्योंकि वहाँ बूथ पर क्या होता है कि वोट डालने वाला व्यक्ति अंदर गया और कई बार मशीन नहीं दबाया, तो उससे कुछ कम होने की संभावना रहती है। कुछ में रिपोर्ट लिखने वाला जो प्रशासन पदाधिकारी हैं उनसे भी त्रुटि मैनुअल है, क्योंकि मैनुअली वो तैयार हो रहा है, तो उसमें कुछ त्रुटि हो सकती है कि कोई ज़्यादा भी कुछ रिपोर्ट कर दिए कि नहीं 2-4 तो ये मैनुअल होने के कारण ऐसा उसमें ज़्यादा हो सकता है। लेकिन एक्चुअल चीज़ सही चीज़ क्या है कि जो मशीन में निकल रहा है, जो EVM मतलब कंट्रोल यूनिट जो हमारा दिखा रहा है कि कितना कितना वोट किस कैंडिडेट को पड़ा है, उसमें ये जो दिखा रहे हैं, हम बात बोल रहे हैं कि उस समय और BDO साहब जो अनाउंस किए हैं उसमें कोई अंतर है मशीन वाले में और इसमें, तो वो नहीं, इसको नहीं मान रहे हैं। तो फिर नहीं माना तो VTR के आधार पर कह रहे हैं कि उसमें ज़्यादा था, इसमें कम वोट पड़ा है, उसको कम दिख रहा है। भाई कम ये हो सकता है, बड़ा चीज़ नहीं है, तो क्योंकि मशीन झूठ नहीं बोलता, मशीन में जो निकलेगा वो सही चीज़ निकलेगा। मशीन में जो निकला है कैंडिडेट वाइज वो और BDO साहब जो अनाउंस किया है वो उसमें अंतर नहीं होना चाहिए, बस इतना ही मना कर, उसमें अंतर नहीं है, लोग मान रहे हैं, है ना। तो ये गुमराह इसलिए हैं, इनका शिकायत भाई हारे हुए प्रत्याशियों को तकलीफ है, वो बात समझा जा सकता है कि किसी भी थोड़ा सा वोट से हारता है व्यक्ति को तकलीफ तो होता है, लेकिन इनका जो शिकायत है VTR से इसका मैच नहीं कर रहा है, तो VTR से इसका अंतर हो सकता है। उसका कारण वही है कि पीडा सिंह ने जो रिपोर्ट किया उसके आधार पर VTR तैयार होता है। VTR मतलब वोटर टर्नआउट रिपोर्ट, यानी कितना कितना किसको मिला बूथ वाइज पूरा रिपोर्ट तैयार होता है, तो उसमें और इसमें अंतर इसी कारण से है। और इनका शिकायत जो है हम लोगों ने कहा कि अब DM साहब को एक कंप्लेन एक लिखित में दे दें, और बेवजह यहाँ विवाद करने से कोई लाभ नहीं है, और जो भी शिकायत होगा उसका निराकरण जो है DM साहब जांच करा के करा देंगे, और यहाँ पे कोई भी हंगामा या वो करने से विधि व्यवस्था की समस्या उत्पन्न नहीं किया जाए, ये मना किया है। बहरहाल इन्होंने अपने आवेदन में ये मांग की है कि जब तक इन्हें न्याय नहीं मिलेगी तब तक ये प्रदर्शन और आमरण अनशन जारी रखेंगे। अब देखना ये होगा कि गांव की सरकार जो बनने वाली है इसमें कितना और कब तक लोगों को न्याय मिल पाता है। तब तक बिहार ब्यूरो रिपोर्ट गया। बेरोजगारी पर रोक लगाओ, बिल कृषि कानून वापस लेना होगा। बिहार के गया में किसानों के हक की लड़ाई
और उनके वाजिब मांगों को लेकर सड़कों पर जोरदार प्रदर्शन किया गया। राष्ट्रीय जनता दल और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी माले के कार्यकर्ताओं ने अलग अलग जत्थे में सड़कों पर निकलकर केंद्र सरकार के तथाकथित किसान विरोधी नीति के खिलाफ जमकर उग्र प्रदर्शन किया। इस दौरान सड़कों पर आम दिनचर्या की आवाजाही जारी रही, जबकि प्रदर्शनकारियों के आने जाने के दरमियान दुकानदारों ने अपनी दुकानें बंद रखी और प्रदर्शनकारियों के जाते ही अपनी दुकानों का शटर खोल दिया। गया में राजद विधायक विनय यादव और मंजू अग्रवाल के नेतृत्व में बड़ी संख्या में राजद कार्यकर्ताओं ने गांधी मैदान से जुलूस निकाला, जो सड़क के काशीनाथ मोड़, समाहरणालय, केदारनाथ मार्केट, जीबी रोड होते हुए टावर चौक पहुंचा। इस दौरान बंद समर्थक कृषि कानून के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन करते नजर आए। बंद समर्थकों का कहना था कि भारत सरकार कृषि कानून को जब तक वापस नहीं लेती है तब तक आंदोलन जारी रहेगा। शहर के टावर चौक के पास 3 किसान के कानून के विरोध में महंगाई के खिलाफ राजद कार्यकर्ताओं ने माथे पर कद्दू का टोकरी लेकर केंद्र सरकार, बिहार सरकार आदि के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। राजद विधायक विनय कुमार ने कहा कि उनकी पार्टी भारत बंद का समर्थन किया है क्योंकि कृषि कानून किसानों के हित में नहीं है। इस कारण सड़क से लेकर सदन तक आंदोलन किया जा रहा है और यह आंदोलन तब तक जारी रहेगा जब तक कृषि कानून वापस नहीं लिए जाते हैं। उन्होंने महंगाई के खिलाफ माथे पर कद्दू की टोकरी लेकर प्रदर्शन भी किया। कानून जो काला कानून है किसानों के हित में नहीं है और किसानों को केंद्र की सरकार कारपोरेट घरानों के हाथ में बेच रही है। इसी के विरोध में आज हम लोग सड़क पर हैं। हमारे नेता तेजस्वी यादव जी ने आह्वान किया है कि जो संयुक्त रूप से किसान लोग आज पूरे देश में राष्ट्रव्यापी बंद का आह्वान किए हैं, उसी के पक्ष में हम लोग आज सड़क पर हैं। केंद्र सरकार गरीब विरोधी है, किसान विरोधी है और सिर्फ कारपोरेट घराने को आगे बढ़ाने का काम कर रही है। मैं बताना चाहता हूँ आपको, जिस तरह से इन्होंने पहले नोटबंदी किया, नोटबंदी से लाखों लोग बेरोजगार हो गए, हजारों कंपनियां बंद हो गई। इन्होंने जीएसटी लाया 2% डीजीपी बढ़ाने के लिए, लेकिन क्या बढ़ा? आज पूरा देश बर्बाद हो चुका है। और 3 कृषि कानून को ला करके पूरे किसानों को कारपोरेट घराने के हाथ गिरवी रख रहे हैं और इससे जमाखोरी बढ़ेगी, किसान कमजोर होंगे और पूरे देश के किसान हाशिए पर आ जाएंगे, गरीबी के दलदल में फंस जाएंगे। सड़क पर उतर चुके हैं। इधर सीपीआई के जत्थे का नेतृत्व कर रहे मखदुमपुर के विधायक सतीश दास ने उग्र आंदोलन करते हुए केंद्र सरकार को चेतावनी दी है कि जब तक काला कानून वापस नहीं लिया जाएगा तब तक आंदोलन जारी रहेगा। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार पूंजीपतियों की सरकार का समर्थक है, गरीब और दलित विरोधी केंद्र सरकार जब तक काला कानून वापस नहीं लेगी प्रदर्शन जारी रहेगा। पिछले 10 महीना से ज़्यादा समय से देश की राजधानी दिल्ली को घेर करके देश का अन्नदाता बैठा है। ये नरेंद्र मोदी की हठ धर्मी सरकार जो अंडानी अंबानी के हाथों में जंगल और ज़मीन को बेच देना चाहती है, तमाम देश के साधन को बेच देना चाहती है, उसके खिलाफ में देश का किसान डटा हुआ किसान संयुक्त मोर्चा बना करके। लेकिन चंद कदमों की दूरी पर नरेंद्र मोदी, अमित शाह, देश के तमाम लोग बैठते हैं, लेकिन उन किसानों से वार्ता करने के लिए तैयार नहीं। आप टीवी में बयान देते हैं कि हम किसान से 1 कॉल की दूरी पर हैं। अभी तक किसान पूछ रहे हैं कि 3 जो कानून आपने बनाया है उसका 3 फायदा बताइए जो किसानों को होगा। उनके कोई प्रवक्ता और न प्रधानमंत्री उस चीज़ को बता पा रहे हैं। हमें सिलेंडर मिल रहा है, ये अच्छे दिन का झांसा है, 1000 में गैस आता है। ये देखा मोदी के तेल 100 के ऊपर डीजल तेल है। ये स्थिति देश में उत्पन्न हो गया है और देश के लोग तराही कर रहे हैं और ये मीडिया में ये अपना चेहरा सिर्फ शाइनिंग करने के लिए लगे हुए हैं। तो देश के तमाम लोग जान चुके हैं और आने वाला दिन में और तेज लड़ाई होगा। और विलंब अडानी अंबानी के हित में जो बनाया गया है कृषि कानून, इसको वापस लें, नहीं तो देश चैन से नहीं बैठेगा। बोलिएगा क्या? अच्छा, देर हो जाएगा, आप ही लोग के देर होगा। पूरे देश में आज जो भारत बंद है, इस सरकार के 3 कृषि कानून जो लाए हैं उसके विरोध में हम लोग आज भारत बंद कर रहे हैं। जो देश के सीमा पर बैठे हुए हैं, बॉर्डर आपका दिल्ली के अंदर जो किसान लोग बैठे हुए हैं करीब 9 महीने से, उनकी मांगों को पूरा नहीं हो रहा है। और ये सब तमाम मांग, महंगाई, बेरोजगारी और पेट्रोल डीजल के दाम में जो लगातार वृद्धि हो रहा है, इससे किसान मजदूर सब परेशान है। और देश के जो आंतरिक
जो आंतरिक हिस्से में जो भगदड़ मचा हुआ है, जो स्थिति पैदा हुई, तमाम सवालों को लेकर के हम लोग आज भारत बंद कर रहे हैं। राम खिलावन दास, CPIM जिला मंत्री। आज हम लोग किसानों के समर्थन में हम लोग आज भारत बंद किए हैं। किसान का जो 3 बिल है वो पास हुआ है, सो ये किसान के हित में नहीं है, इसीलिए ये तीनों काला कानून के विरोध में, किसानों को समर्थन में आज हम लोग भारत बंद में हम लोग आज गया जिला में हैं। और ये जातीय जनगणना जो केंद्र सरकार के द्वारा नहीं का संकेत मिला है, इसके विरोध में भी आज हम लोग भारत बंद कर रहे हैं। आज तो बंद है, गया खुला हुआ है? नहीं, गया बंद है। गाड़ी उड़ी तो चल रही है? अरे गाड़ी चल रही है, बंद है, हम लोग बंद करवाए हैं। पितृपक्ष के लिए थोड़ा ढील दिया गया है, ये नहीं है कि 2 मिनट सर जी। किसानों के समर्थन में पूरा भारत बंद है। इस भारत बंदी के समर्थन के लिए हम लोगों के आदरणीय नेता, जो नेता प्रतिपक्ष और गरीबों के मसीहा तेजस्वी प्रसाद यादव जी और हमारे राजद के प्रदेश अध्यक्ष जगता बाबू के आदेशानुसार और महागठबंधन के तमाम नेताओं ने आज किसान के जो यह भारत बंदी है उसके समर्थन में हम लोग रोड पे हैं। ये भारत सरकार के द्वारा जो 3 काला कानून पारित किया गया है, यह कानून वापस ले। इसके लिए टिकरी बॉर्डर पे भी किसानों ने जो लगातार वहाँ पे प्रदर्शन कर रहे हैं, धरना पे बैठे हैं। तो जब तक यह सरकार काला कानून वापस नहीं लेती है, तब तक यह लड़ाई जारी रहेगी। लोग स्वेच्छा से बंद कर रहे हैं क्या? बिल्कुल, यह जो बंदी है वो किसानों की बंदी है। हम लोग तो उनके समर्थन में आए हैं। तमाम किसान, तमाम मजदूर, तमाम के यूनियन के लोग अपने स्वेच्छा से बंद किए हैं और सारे लोग बंदी का समर्थन कर रहे हैं। पूरे भारत में आज बंदी जो है वो जबरदस्त देखने को असर पड़ रहा है। बेटी दिवस के मौके पर राष्ट्रीय लोक समता पार्टी के गया शहर से प्रत्याशी रहे रणधीर केसरी ने बेटियों के आन बान और शान के लिए उन्हें आगे आकर कंधे से कंधे मिलाकर देश के विकास में चलने का आह्वान किया है। उन्होंने कहा कि बेटियां किसी की मोहताज नहीं होती हैं। उन्होंने कहा कि बेटियां आज देश की आन बान और शान हैं। देश की तमाम बच्चियों को आज बेटी दिवस की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। बेटी और बेटों में कोई फर्क नहीं होता है। जीवन में मनुष्य का जो जन्म हुआ है वो मान्यता रखता है और सब एक हैं और सब नेक हैं। इसी के साथ बेटी दिवस की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं और देश की बेटी तमाम ऊंचाइयों पे पहुंचे, यही ईश्वरीय कामना करता हूँ। और अपने शहर की खबरों के साथ जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल अब तक बिहार को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाएं। अब तक बिहार, खबर वही जो अब तक दिखाए।